नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः हाजिर हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक मोती लेकर। अभी कुछ दिन पूर्व से ही एक शब्द सुनाई दे रहा है, मून लाइटिंग, जो आईटी कंपनियों के संदर्भ में उपयोग में आ रहा है। इसका संबंध उस स्थिति से है जब किसी एक संस्था के साथ पूर्णकालिक तौर पर कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए कोई व्यक्ति किसी दूसरी संस्था के लिए भी सीक्रेटली कार्य करे। इस बात पर कुछ कंपनियों द्वारा आपत्ति जताई गई है। अब यह बहस का मुद्दा बन गया है। जहां कंपनियां इसे अनुचित ठहरा रही हैं, वहीं कर्मचारी अपने अपने तर्क देकर उसे उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। कंपनियों का तर्क यह है कि कर्मचारी को जब पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, तब वह इस संस्था के नियमों को मानने के लिए बाध्य हो जाता है, और उनका कहना है कि उनके नियम इस बात की स्वीकृति नहीं देते। दूसरी ओर कर्मचारियों का ऐसा मानना है कि वे कंपनी के साथ कंपनी का कार्य कंपनी द्वारा निर्धारित समय में करने हेतु बाध्य है। यदि वह समय 8, 9 या 10 घंटे का निर्धारित है और उसके बाद कोई कार्य वे अतिरिक्त आमदनी के लिए अपनी प्रतिभा का, कौशल का उपयोग करते हुए करें, तो कंपनी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। उनका तो यह मानना है कि यह तो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर ही आघात है, क्योंकि व्यक्तिगत समय में वे अपनी इच्छा से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वह हॉबी हो या नौकरी। हमारे देश के संदर्भ में नौकरी शब्द सुनते ही सरकारी नौकरी या कर्मचारी ही अपने दिमाग में आता है, और वहाँ यह बंधन हमेशा से ही रहा है कि आप जब एक नौकरी कर रहे हैं तो आप दूसरी नौकरी या व्यवसाय भी नहीं कर सकते। इस प्रकार के नियम होने का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय नौकरी देना या सरकारी दायित्व ही माना जाता था। इसलिए यदि एक नौकरी आपको मिल गई तो दूसरी किसी और के लिए है। आप अपने नौकरी के बल पर स्वयं का और परिवार का दायित्व निभाएं। दूसरे शब्दों में ऐसा है कि ये लीजिए आपकी नौकरी, और अपने परिवार की रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर लीजिए। पर जब तक रोटी, कपड़ा और मकान यही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं रहीं, तब तक तो सब कुछ ठीक था। परंतु धीरे धीरे, खासकर 80 के दशक के बाद, विलासिता मानने जाने वाली चीज़ें भी, जैसे फ्रीज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोटरसाइकिल, अब मोबाइल, कार, ये सब हमारी आवश्यकताओं में शामिल होते गए। और भले ही हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती गई, परंतु इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सिर्फ वेतन के रूप में मिलने वाला पैसा कम पड़ने लगा। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ लोगों ने ऐसे रास्ते भी अपनाए जो नियम सम्मत नहीं थे। आज भी आप अपने आसपास देख सकते हैं कि बहुत से प्रोफेशनल लोग एक नौकरी के अलावा अपनी प्रतिभा का उपयोग और अधिक पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और यह किसी से छुपा नहीं है। तो आईटी क्षेत्र का युवा भी तो यही चाह रहा है। अब 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर बना हुआ इंजीनियर यह बच्चा जब 25 से 30 हजार की नौकरी से संतुष्ट होगा भी कैसे? वो भी ऐसा बच्चा जिसकी आवश्यकताओं में हमारी तथाकथित विलासिताएं शामिल हो चुकी हैं। मामला तो गंभीर है, और वाद विवाद का विषय तो निश्चित ही है। थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है कि नियमों में थोड़े बदलाव और आवश्यकताओं में थोड़ी कमी शायद कुछ समय का समाधान बन सके। जय हो। आपको यह कैसा लगा? आपके कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।